दोस्तों भीड़ लगने वाला बिजनेस है और आप देखिए वीडियो आपको भी समझ आ जाएगा कि भैया कितना कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं। क्या कीमत है भाई जींस का? 550। सारा क्वालिटी है, सब क्वालिटी मिल जाएगा, सब साइज का ना? मिल जाएगा आपको। और शर्ट वगैरह कैसे है? शर्ट आपका 200 का है, 250 का है, 150 का है, 200 और 150। हाँ भाई, दोस्तों फुटपाथ में करने वाला सबसे शानदार बिजनेस है। दोस्तों रोज का 7-8-10 हज़ार रुपए रोज का कमा ले रहे हैं, जो कि दोस्तों एक दुकानदार भाई नहीं कमा पा रहे। 4-5 कस्टमर दिन भर में दुकान में आते हैं, लेकिन इनके पास दिन भर कस्टमर आ रहे हैं और या दिन भर बेच रहे और एक अच्छा पैसा कमा रहे। आप भी चाहते हैं दोस्तों ऐसा बिजनेस करना, तो पूरा वीडियो को सिर्फ सुन लीजिएगा दोस्तों, यकीन मानिए आप भी ऐसे पैसा कमाने वाले हैं। दोस्तों अभी आपने देखा 550 रुपए में जींस भाई बेच रहे हैं और 200 रुपए में शर्ट और 250 रुपए में शर्ट बेच रहे हैं। और दोस्तों इनके पास हर टाइम कस्टमर है और हर एक कस्टमर कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, या तो जींस या शर्ट। आखिर में इतना भीड़ क्यों हो जा रहा है इनके पास? और रोज की भाई साहब आपको मैं बात बताऊंगा तो शायद यकीन नहीं होगा, या भाई रोज का 40-50-60 पीस जींस सिर्फ बेच दे रहे हैं। शर्ट की भी बात करें तो 50-60-70 पीस शर्ट बेच दे रहे हैं। और दोस्तों जो दुकान खोले हुए हैं उनके पास कस्टमर नहीं है और ना ही उनके पास लोग जा रहे हैं, ना उनसे खरीद रहे हैं। दिन भर में 4-5 जींस बेच ले रहे हैं तो उनका बहुत हो जा रहा है। शर्ट दिन भर में 4-5 बेच पा रहे हैं और दुकान का रेंट भी देना पड़ रहा है और दुकान में जो स्टाफ रखे उनको पैसा देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा है, साफ सुथरा का भी पैसा देना पड़ रहा है। यानी कि बहुत खर्चा है दुकान में और दुकान में कमाई कम है। और यह भाई साहब फुटपाथ में 4x4 के जगह पे बेच के रोज का 50-60 पीस जींस बेच दे रहे हैं, और वो भी दोस्तों एक अच्छी कीमत पे। मैं आपको बताऊंगा कि यह आखिर में रोज का कितना कमा ले रहे हैं और दोस्तों शर्ट में कितना कमा रहे हैं, या माल खरीद कहां से रहे हैं और ये कैसे जगह बेच रहे हैं, इसके बारे आज पूरा आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों आप अगर गरीब हैं, आप बेरोजगार हैं, आप सोच रहे हैं बहुत दिनों से आखिर में कौन सा धंधा करे जिसमें रोज का 4-5-6 हजार रुपया कमाई हो जाए और मेहनत भी कम हो, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा सिर्फ सुन लीजिएगा। दोस्तों आप गारंटी देते हैं इस वीडियो के बाद आप बहुत अमीर बनने वाले हैं, ये फुल गारंटी है मेरा। क्योंकि दोस्तों उन भाइयों को मैं देख के काफी कुछ सीखा, लगा कि हाँ भाई जब यह कर सकता है तो मेरे जितने भी बेरोजगार भाई है, जितने मुझे लोग देख रहे हैं, वह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, यह भाई का बिक क्यों रहा है, यह आपका एक सवाल है और इस सवाल को दोस्तों मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। सिर्फ स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। सब्सक्राइब दोस्तों मैं नहीं कहूंगा, अभी आप कर लीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब आप कर लीजिएगा। दोस्तों यह भाई आखिर में इतना सस्ता क्यों दे रहा है और इसकी क्वालिटी इतना अच्छी है तो कैसे यह बेच पा रहा है और कितना कमा ले रहा है? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यह भाई से मैंने पर्सनली तौर पे बात भी किया तो मुझे मालूम चला कि असलियत क्या होती है। यही जींस दुकानों में 800, 900, 1000, 1100, 1200 रुपए में लोग बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रेंट देना पड़ता है दुकान का, उनको स्टाफ का खर्चा निकालना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है और उन्हें भी कमाना होता है। वह जहां से लाया उन्हें भाड़ा भी लगा होगा। तो दोस्तों ये सब के कारण, और दुकान है तो लोग अच्छा क्वालिटी समझते हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो दुकानों में 800, 900, 1000 रुपए, 1100, 1200 रुपए में बिक रहे हैं सेम यही क्वालिटी। तो दोस्तों यह भाई का कहना था कि मुझे तो ये सब खर्चा मेरे तो है ही नहीं, तो क्यों ना मैं कम कीमत में ही बेचूं और मैं भी अच्छा पैसा कमाऊं और कस्टमर भी हमेशा खरीदे, और जो एक बार मेरे से लेकर जाए वह हमेशा बार बार आए मेरे पास और बार बार खरीदे। उनका ऐसा कहना था। तो दोस्तों अब आपका दूसरा नंबर का सवाल ही होगा कि भैया यह माल कहां से खरीदता होगा, ये बता दीजिए। तो दोस्तों यह भाई बताए मुझे कि मैं फर्स्ट टाइम सिर्फ दिल्ली गया था। फर्स्ट टाइम दोस्तों यह भाई दिल्ली गए,
जहाँ पे गांधीनगर में बहुत सारे दुकान हैं सिर्फ जींस के। आपको 100 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, बहुत सारे वैरायटी आपको मिलेंगे। सभी दुकानों में अलग अलग प्राइस के, अलग अलग कीमत के। तो यह भाई का कहना था कि जो दुकान वाले जो जींस बेचते हैं, मुझे वैसा जींस दिखाइए और मुझे चीप एंड वेस्ट में दिखाइए। आप इतना बोलते हैं, अगर होलसेलर के पास जाकर वह आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यह भाई 250, 300, 280 का और 320 का ऐसे यह कई तरह के जींस खरीदे। एक दुकान से नहीं, कई दुकान गए, 4-5 दुकान से, कुछ इनसे लिए, कुछ उनसे लिए, कुछ उनसे लिए, इसी तरह करके वह जींस का जमा किए। और यह भाई बताए मुझे एक बार में दोस्तों यह खरीदते हैं 300 से लेकर 500 पीस एक बार में जींस इतना खरीद कर लाते हैं, फिर बेचते हैं, खत्म होता है, फिर यह जाते हैं खरीदने। ठीक उसी तरह से दोस्तों शर्ट की बात करें, जो भाई 200 रुपये में बेच रहे हैं और 250 रुपये में बेच रहे हैं, यह कितने में खरीदे हैं? 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपया में। और दोस्तों यह सारे अलग अलग दुकान से शर्ट, कहीं से 15 पीस, कहीं से 20 पीस, कहीं से 40 पीस, ऐसे खरीद के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में यह रखे हुए अपने पास। अब लोग जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी व्यूअर्स है, कुछ ना कुछ खरीदने, जितने भी रोड में चलने वाले आदमी हैं, जितने मार्केट करने के लिए लोग निकल रहे हैं, भाई का कपड़ा देखकर रुक जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई क्वालिटी बहुत अच्छा मिल रहा है, कलर भी अच्छा देखने में मिल रहा है, डिजाइन भी काफी अच्छा है, तो प्राइस कितना है? तो मात्र 550। सेम यही आइटम हम भाई दुकानों में लिए तो 1000 रुपया लिया। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वह पहला बार में ही पसंद कर लिया कि भैया एक काम कीजिए और दिखा दीजिए, और 2-4 डिजाइन देख ले रहे हैं और 1-2 जींस खरीद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोज रोज शायद मैं यहाँ पे ना आऊं, इसके कारण से कोई 1 खरीद रहे, कोई 2 खरीद रहे, ऐसे ही शर्ट को भी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों अब आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ये बताइए कि यह खरीदा है कितने में? तो दोस्तों मैं आपको बता भी दिया कि 250 में, 280 में, 300 में और 320 में लगभग ये पैसे की ये जींस खरीदे। और भैया इसे कितने में बेच रहे हैं? 550, फिक्स रेट में 550। यानी कि दोस्तों यह कितना कमा रहा है? अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, यह भाई कितना कमा रहा है पर जींस में। मान लेते हैं दोस्तों ये भाई कोई जींस को खरीद रहे हैं 280 में, कोई जींस को खरीद रहे हैं 300 में, कोई 320 में। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे चलिए 300 का, ठीक है। 300 में ओवरऑल वो खरीद रहे हैं और इसे बेच रहे हैं 550 में, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका 250 रुपया भाई एक जींस में प्रॉफिट कमा रहे हैं। और यही सेम आइटम अगर दुकानों में बिकता तो वह भाई कितना कमाते हैं दोस्तों? 750 रुपया। 750 रुपया लगभग दोस्तों 750 रुपया तक वो भाई कमाते हैं एक एक जींस में। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि नहीं 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 ये गलत है, नहीं ये बिल्कुल राइट है। आप जब मार्केट घूमिएगा, दुनिया को समझिएगा, दुकानों वैसा जाइएगा, तभी आपको समझ आएगा कि रियलिटी क्या है। जब आप होलसेल मार्केट जाएंगे, वहां जींस देखेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। तो दुकानदार जो होते हैं एक जींस बेचते हैं, तो सोचिए दोस्तों 750 कमा रहे हैं दिन भर में। अगर वो दोस्तों 5 पीस बेच दिए, जैसे कि मैं बताया कि दिन भर में बहुत कम कस्टमर आते हैं, और वह दिन भर में 5 पीस मात्र अगर बेच दिए तो कितना कमा सकते हैं? 3700 रुपया। 3700 रुपया मात्र 5 जींस बेचकर भाई दुकानदार कमा ले रहे हैं, 3750। तो इसके कारण से दोस्तों उनका 5 पीस भी बिक जाता है, तो वह एक अच्छा पैसा कमा लेते हैं दुकान में। लेकिन अगर आपके पास दुकान नहीं है, आपको रेंट देने की दिक्कत है, आपको स्टाफ नहीं रखना, आप खुद से धंधा करना चाहते हैं, कहीं भी फुटपाथ में लगाकर बेचना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 250 रुपया
आप बहुत है आपके लिए। 250 रुपया आप रखते हैं मार्जिन, तो लोग ज्यादातर खरीदेंगे। जो एक बार देखेंगे वह खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि हर एक लोग जींस पहन रहे हैं, सबको मालूम है कि भाई यह क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो वो खरीदेंगे। अब ये 250 रुपया अगर एक जींस से कमा रहे हैं, जैसे कि ये भाई बताए थे कि रोज का 50 जींस बेच दे रहे हैं, तो 250 जींस का 50 से मैं गुना करूंगा, कितना होगा? 12,500 रुपया। अगर दोस्तों भाई 50 जींस अगर बेच दे रहे हैं, तो 12,500 रुपया वह पर डे का कमा रहे हैं। और शर्ट की बात करें दोस्तों, अगर शर्ट का मान लेते हैं 80 रुपया पर शर्ट से ही कमाते हैं, और शर्ट अगर 50 पीस बेच दे रहे हैं, तो दोस्तों कितना कमा रहे हैं? 4,000 रुपया। 4,000 रुपया प्रॉफिट सिर्फ शर्ट से कमा रहे हैं, और जींस से कमा रहे हैं 12,500 रुपया। अगर दोस्तों यह 50 की जगह अगर 25 जींस बेचे, तो कितना कमा लेंगे? 6,250, 6,250 रुपया। यानी कि अगर 25 जींस बेचकर, और अगर 40 शर्ट बेचते हैं दोस्तों, सॉरी, अगर दोस्तों 25 पीस शर्ट बेचते हैं, तो कितना कमाएंगे? 80 रुपए के प्रॉफिट से, तो दोस्तों 2,000 रुपया प्रॉफिट। यानी कि भाई साहब वह रोज का 7,000 8,000 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि फुटपाथ पे कई लोग राजा बन चुके हैं, और कई लोग आज भी राजा नहीं बने। इसके पीछे की रीजन क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। कई लोग सस्ता कपड़ा खरीद कर लाएंगे। देखिएगा आप, कई फुटपाथ में बेचते हैं कपड़ा, तो जींस कई जगह आपने देखा होगा 300 रुपए में मिलते हुए, 350 में मिलते हुए। वह भाई बिल्कुल रद्दी और बिल्कुल सस्ता जींस लाते हैं, वह 150 रुपए में खरीदते हैं, और वह 300 350 में बेचते हैं। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, 150 रुपए का जींस दिखने में कैसा होगा, पहनने में कैसा होगा, और वह दोस्तों बिकेगा कितना? एक बार जो कस्टमर आएगा वह बिल्कुल दोबारा कभी नहीं खरीदेगा, और इसके कारण से लोग फुटपाथ से खरीदना बंद कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकान वाले चीज वह फुटपाथ पे बेच दे रहे हैं, और उनका ग्राहक भी बना हुआ है, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। अब आपको दोस्तों सोचना चाहिए कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं? सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए दोस्तों, क्या मैं इस काम को कर सकता हूं? तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं। लेकिन शर्त यह है दोस्तों कि आपको ऐसे जगह पे बेचना होगा जहां पे भीड़ भाड़ होते हैं, जहां लोग हमेशा आते हैं। चौक चौराहे पे बेचना चाहिए। जैसे कि कह सकते हैं जो कपड़े के कई ऐसे दुकान होते हैं, मेला जैसे लगते हैं, या कह सकते हैं कि कोई बाजार लगते हैं जहां पे कपड़े के मार्केट होते हैं, वैसे जगह आप बेचते हैं तो गारंटी आपका बहुत बिकने वाला है। या फिर दोस्तों भीड़ भाड़ एरिया के बगल बेच सकते हैं। हॉस्पिटल के बाहर भी कई लोग आजकल कपड़े बेचने लगे हैं, बिकते भी हैं। कई अच्छे अच्छे जगह जहां पे लोग घूमने जाते हैं, वैसे जगह लोग बेच रहे हैं, वहां पे भी बिकते हैं। तो आप बेचना चालू कर सकते हैं। अब आपका दोस्तों एक सवाल होगा कि सर स्टार्टिंग में कितना पूंजी मुझे लगाना चाहिए? कहीं ना कहीं ये सवाल है। तो दोस्तों मैं शुरुआत में आपको बता दूं, आप स्टार्टिंग करें तो 15 से 1,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक आप शुरुआत इस बिजनेस को कर सकते हैं। 15,000 रुपए 20,000 तक आपको सिर्फ जींस लेना पड़ेगा, 20,000 तक, और 10,000 रुपए का आप शर्ट ले सकते हैं, जो कि अलग अलग वेराइटी के जींस लेना होगा, अलग अलग वेराइटी के शर्ट लेना होगा। और दोस्तों आप एक बार सिर्फ ट्राई करके देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों आप रियली बात आ रहे हैं कि आप मुझे भगवान समझेंगे, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, मैं रियली बता रहा हूं। कई लोग ऐसे कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। बस इसके कारण से मैं आपको इतना बात समझाया। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप सोच कर देखिए, या भाई 8,000 रुपया कमा रहे हैं, 12,000 कमा रहे हैं, आप सोच कर देखिए, अगर आप रोज का 5,000 रुपया भी कमा लेते हैं,
तो बहुत है आपके लिए। 5,000 रुपए के मतलब है दोस्तों महीने की 1.5 लाख रुपए, जो कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो शायद बहुत कम मिलेगा, या कोई नौकरी करेंगे तो शायद आप कमा नहीं सकेंगे, लेकिन इस बिजनेस को करके आप महीने के 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों यह ऐसा बिजनेस आइडिया है कि आप जरूर से जरूर करिएगा। दोस्तों आपको अगर बिल्कुल भी मेरी बात समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे दुकान जाइए जहां पे एक अच्छे कपड़े फुटपाथ पे बेच रहे हैं और वह कितना कमा रहा है, उनके पास कितना भीड़ है, आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। और एक दुकान ऐसे होते हैं जो काफी रद्दी आइटम बेचते हैं, काफी सस्ता कपड़ा बेचते हैं, और उनके पास आप जाकर देखिए तो दोस्तों सस्ता कपड़ा है वह चलेगा ही नहीं, तो लोग खरीदेंगे क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग बेवकूफ नहीं है, सभी समझदार बन चुके हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश किया आपको इसी वीडियो पे सारे बात बताने का कि जैसे आप कहाँ से खरीदेंगे। जैसे कि मैंने बताया आप दिल्ली के गांधीनगर में बहुत सारे होलसेल है, सभी जगह जाकर थोड़ा थोड़ा कपड़ा जीन्स खरीदे, थोड़ा थोड़ा शर्ट खरीदे और मेल करके घर लेकर आए। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया पूंजी कितना लगेगा, तो 15,000 रुपए से लेकर आप 30,000 में शुरुआत कर सकते हैं। आपको बेचना कहाँ चाहिए? जैसे कि दोस्तों चौक चौराहे पे, भीड़ भाड़ एरिया पे, मॉल के बाहर, मतलब ऐसे जगह जहां लोग कपड़े खरीदने आते हैं वैसे जगह। अब दोस्तों सवाल ये है कि आप कितना एक्टिव है, कितना अपने माइंड से स्ट्रांग है, कितना आप पॉजिटिव है इस बात से, यह सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। दोस्तों अपने दिमाग को शांत मत कीजिए, दिमाग पे दौड़ाइए कि हाँ मुझे सही बात है तो मैं करता हूँ। दोस्तों और इसके अलावा अगर किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, मेरे चैनल पे बहुत वीडियो मिलेंगे, आप प्लीज देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।